बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वाले बुरी तरह एक्सपोज सीनियर सहाफ़ी ने सच बता दिया और हमेशा की तरह अल्लामा साद हुसैन रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सरखरू इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, 2 दिन पहले निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और नाज़रीन करम, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज बुगटी साहब ने कहा कि जो लोग इस्लाम के नाम पर शर्पसंदी कर रहे हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो लोग अक़लियतों की इबादत गाहों पर हमले कर रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने भी कल इसी किस्म की बातें की हैं। और नाज़रीन करम, ये लोग जो कुछ कह रहे हैं तो नाम लिए बगैर ये सब कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों के मुतालिक कहा जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन करम, मोहसिन नकवी साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम लिए बगैर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक जत्था कहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ माहौल को तैयार किया जा रहा है। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब ने अपनी एक वीडियो में सारा सच बता दिया है। नाज़रीन करम, मसूद चौधरी साहब ने कहा कि 10 अज़ला में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मकामी क़यादत और कारकुनों ने वहाँ की इंतज़ामिया से ये दरख्वास्त की हुई है कि मुनकरीन ख़त्म नबूवत ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए अपनी इबादत गाहों को मसाजिद की तरह तामीर किया है, तो लिहाजा इंतज़ामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। और नाज़रीन कराम, मसूद चौधरी साहब ने कहा कि कहीं भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मकामी रहनुमाओं या कारकुनों ने कानून को हाथ में नहीं लिया। नाज़रीन कराम, सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मकामी रहनुमाओं या कारकुनों ने कानून को हाथ में लेना होता तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंतज़ामिया को दरख्वास्तें क्यों देती। यानी कि नाज़रीन कराम, एक सीनियर सहाफ़ी जिसका तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो खुद कह रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कानून को हाथ में नहीं लिया और ना ही कहीं पर हमला किया है, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वहाँ की इंतज़ामिया को दरख्वास्त दी है कि वो आइन पाकिस्तान पर अमल कराएँ। तो नाज़रीन कराम, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुन आइन की बात कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बातें क्यों की जा रही हैं। नाज़रीन कराम, मसूद चौधरी साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि इस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडरों में आते हैं और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी सियासी जमात है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान आइन के तहत अपना काम कर रही है। तो फिर हुकूमत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बातें क्यों कर रही है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को उसका काम करने दिया जाना चाहिए। क्योंकि नाज़रीन कराम, कहीं भी अल्लामा साद हुसैन रिजवी या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत ने यह नहीं कहा कि हम कानून को हाथ में लेंगे, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ये कह रही है कि हम आइन और कानून के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। तो लिहाजा हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई करे जो लोग पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो निगरान हुकूमत का काम होता है कि वो शफाफ इंतखाबात कराए। निगरान हुकूमत का ये काम नहीं होता कि वो मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात को धमकियाँ दे और नाम लिए बगैर ये कहे कि वो एक जत्था है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी सियासी जमात है और इस वक्त पाकिस्तान की अवाम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के साथ है। अगर निगरान हुकूमत ने किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन लोगों ने मस्तोंग में मिला के जुलूस पर हमला करके 50 से ज़्यादा लोगों को शहीद किया है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पुरअमन जमात है और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपना काम कर रही है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।